जब जीव के अनंत कोटि जन्मों के कर्मों का जो जब फल प्राप्त होता है, तब उसे ये सत्संग मिलता है। तो मामर जी भी मां हिंगलाज के परम भक्त थे। उनकी काव्य कुशलता से राजा जसवान बहुत प्रभावित हुए और राजा जसवान ने मामर जी से कहा कि आज से मैं एक नियम पकड़ रहा हूं, उस नियम में आप मेरा साथ देंगे कि मेरा वो नियम कभी टूटे नहीं। मामर जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा है, जैसा आपका नियम है, उसमें मेरा जो सहयोग बनेगा मैं साथ दूंगा। राजा जसवान परमार ने कहा कि आज से मेरा नियम है कि मैं आपके दर्शन किए बिना भोजन नहीं करूंगा। अब होता क्या है प्रिय सज्जनों, मामर जी रोज सुबह सुबह आते हैं। राजा जसवान परमार अपनी पत्नी सहित दोनों मिलकर के मामर जी के चरण पखारते, उनके चरणों का धो करके और उनके चरणामृत को अपने महल में छिड़कते हैं और कुछ खुद भी ग्रहण कर लेते हैं। इतना प्रभाव उनको मामर जी में लगा। सबको सब सुख ना मिले, यही विधि की रीत, मामड़ का वंश ना चले, बरस 20 गए बीत। मामड़ जी के विवाह को 20 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उनके अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मामड़ जी रोज जाते हैं जंगल में, गौ माताओं को चरा करके लाते हैं और वापस रोज का क्रम है कि राजा जसवान के दरबार में जाते हैं। राजा जसवान उनके दर्शन करता है, उनके चरण पखारता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, कामदार थे कुशल सा माड देश के राज, मामड़ जी की जगह नृप को हो गए दरस अकाज। एक दिन क्या हुआ कि मामड़ जी से पहले ही राजा जसवान परमार का कोई कामदार था, कुशल सा जैनी। वो कोई राज कार्यवश मामड़ जी से पहले ही राजा से जा मिला और इधर राजा नाराज हो गया। अरे दुष्ट, तूने आज मेरा नियम खंडित कर दिया। कि क्या हुआ महाराज, आपका नियम कैसे खंडित कर दिया कि तूने आज सुबह सुबह आकर के मुझे तेरी ये शक्ल दिखा दी, मेरा सारा का सारा नियम खंडित हो गया। राजा क्रोधित हो गया, कोप किया नृपलाल ने, हुक्म दिया तत्काल, कामदार जो कुशल सा वो देवो देश निकाल। हाथों हाथ सिपाहियों को बुलाया, सिपाहियों इधर आओ। महाराज क्या हुआ, इस कुशल सा को मेरे राज से बाहर निकाल दो, देश निकाला दे दो, ये मेरे राज्य में मुझे नजर नहीं आना चाहिए। कुशल सा जैनी ने हाथ जोड़ करके महाराज से कहा, महाराज मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, मैं आया हूं तो कोई राज कार्य के कारण ही मैं आपके सामने आया हूं, कुछ कहने के लिए, और आप दर्शन की बात करते हैं। तो दर्शन तो एक निपुटे का नहीं देखना चाहिए, एक बांझड़े का नहीं देखना चाहिए। निपुते मामड़ भये मेरे सुत है तो, हे महाराज जिसका
नहीं देखना चाहिए, उसका तो आप रोज मुख देखते हैं, उसके चरण पखारते हैं, चरणामृत आप भी ग्रहण करते हैं, आपके महल में छिड़कते भी हैं। और मैं अशुभ कैसे हो सकता हूं, मेरे दो दो पुत्र हैं। राजा ने कहा, मैंने कह दिया ना एक बार, मेरी नजर से यहां से दूर चला जा, पर जैसी मर्जी राज की, जोर न मोरा हो, जोर न मोरा हो। तो संसारे कहा, समर्थ को ना दोष गोसाई। ए राजन, आप समर्थ हैं, राजा हैं, मैं आपकी वाणी का उल्लंघन नहीं कर सकता, आप जैसा कहेंगे वैसा मुझे करना है। कोई बात नहीं, आपको देश निकाला देना है तो दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। लेकिन निपुते का कभी मुंह नहीं देखना चाहिए। उसी समय उस बात को मामड़ जी पीछे से आ रहे थे, मामड़ जी ने वो बात सुन ली। मामड़ जी को बहुत दुख हुआ। राजा मामड़ जी वहीं से वापस मुड़ गए। हे मामड़, आज कुशलसा जैनी ने मेरी आंखें खोल दी कि मैं कितना अभागा हूं, कि मेरे संतान नहीं है, मेरा मुख नहीं देखना चाहिए। मामड़ जी वहीं से प्रिय सज्जनों वापस घूम जाते हैं। किया गुनाह ना कोई चोरी, बेबस की है बात निजोरी, अपना दुख जा किसे सुनाए, मामड़ जी इंगलाज सिधाए। महिमा में सुना कि मामड़ जी के विवाह को 20 वर्ष बीत चुके हैं, उनकी संतान नहीं हुई। उन्होंने 800 कोस की पैदल यात्रा की मां हिंगलाज की, और उनके घर पर भगवती ने सप्त रूप में अवतार लिया, और संग में मेरे भैरवनाथ को भी लेकर के आई मामड़ जी का वंश चलाने के लिए। चैत मास नम चांदनी, दिन शुभ मंगलवार, संवत 808 में 7 बाया सगया, 7 बाया सगया। विक्रम संवत 808 में चैत शुद्ध नमी के दिन मंगलवार था, जब मामड़ जी महाराज एवं उनके संग उनकी छोटी बहनें मामड़ जी के घर अवतार लिया है। धीरे धीरे मां की महिमा चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर से भक्त मां का नाम सुन करके और चालकने में आने लगे, और मां का आशीर्वाद प्राप्त करने लगी, और अपने जीवन के दुख दर्द सब अपने आप ही समाप्त होने लगी। परिचालित प्रतिपालिका दर्शन ने ललिता दिया, जति जोगी संसंग, हरि सोरभी छाई सकल संसार बहे, चुपायो कुमार दियो सोरभी छाई सकल संसार बहे, चुपायो कुमार दियो। नमो नमो मां हिंगलाज, आवड़ करनी मात जियो। नमो नमो मां हिंगलाज, आवड़ करनी मात जियो। आवड़ मां की कीर्ति असगर जगत में छाई रे, आवड़
धीमी गति से आगे बढ़ता गया। एक दिन मामड़ जी अपने परिवार संग भगवती से अरदास करते ही, भवानी हमारी जो जन्मभूमि है गुजरात में, सौराष्ट्र में, हमारी प्रार्थना है कि आपके चरण एक बार हमारे जन्मभूमि पर पड़ जाए। तो भगवती उनकी विनती को स्वीकार कर लेते हैं और रथ जुतवा करके गुजरात की धरा को पवित्र करने के लिए वहां भगवती वहां से अपने सह परिवार रवाना हो जाते हैं। भाव प्रेम लखी भगवती करनी जगत कल्याण, दर्शन भगतानी देवन प्रतिपाल करे प्रस्थान। हर जगदम्बी बिना रे रतड़ा जुताई, ओ सारथी भाई में रखियो बिना रे रतड़ा जुताई, सारथी भाई में रखियो। ओ नमो इकरा आवड़ करनी मांगियो। आवड़ जी महाराज रथ में विराजमान है अपनी बहनों के संग और रथ को चला रहे हैं उनके छोटे भ्राता मेहरक भैरवनाथ। धीरे धीरे रथ गुजरात की धरा पर बढ़ा और वहां की प्रकृति भगवती को देख करके, भगवती के दर्शन करके और चारों ओर से झूम उठी। कहीं नदियां उफन रही है, कहीं झरने कल कल छल की आवाज से भगवती का स्वागत कर रहे हैं। चारों ओर घास के मैदान भगवती का स्वागत कर रहे हैं और भगवती के रथ के आगे पीछे बहुत बड़ा भक्तों का हुजूम है, भक्तों की भीड़ है। जय मां हिंगलाज, जय मां आवड़ करनी का जय जयकार लगा रहे हैं प्रिय भक्तों। धीरे धीरे रथ गुजरात की धरा पर बढ़ता है। गुजरात की धरा पर जो ही प्रवेश किया भगवती ने और भगवती के भक्तों ने मिलकर के भगवती का बड़ा भव्य स्वागत किया है। रंग बिरंगे फूलों से भगवती के ऊपर फूलों की बरसात कर रही है और मां के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। चलते चलते रास्ते में एक राक्षस मिला, रावा नाम का राक्षस था। उसने भगवती का रास्ता रोक दिया तो भगवती ने उसका उद्धार किया। उस राक्षस का उद्धार करके और भगवती ने अपना नाम रवेची नाम से वहां पर पूजी हुई और उस कहानी को रवेची नाम का रेलवे स्टेशन अभी भी वहां पर बया करता है गुजरात की धरती पर। भगवती और आगे बढ़ते हैं। जब द्वारिका की यात्रा करते हैं तो रास्ते में आते हैं सोमनाथ। भगवती सोमनाथ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए अपने रथ को उधर मोड़ देते हैं। भोले बाबा जूना जोगी का रूप धारण करके और शक्तियों का स्वागत करने के लिए स्वयं पधारते हैं। सप्त रूपा शक्ति ने भोले बाबा के दर्शन करके उनको नमन किया और शिव स्थान पर पहुंच करके और भोलेनाथ का पूजा अर्चना किया है, दर्शन किए सभी भक्तों ने मिलकर के। और वहां से भगवती आगे बढ़ते हैं द्वारिका की यात्रा के लिए। द्वारिका में जाकर के भगवती की सारे हुजूम ने गोमती नदी में स्नान किया और भगवती ने वहां पर गौ माता के ग्रत से हिंगलाज मां की जोत की और वहां पर एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया मां हिंगलाज का। बाद में समुद्र में स्नान किया और जितने भी द्वारिकाधीश में वहां दर्शन के लायक मंदिर थे सबके दर्शन किए हैं। और वहां पर सभी भक्तों ने द्वारिकाधीश में जितने मंदिर थे सबके दर्शन किए
और वहां से भगवती का रथ आगे बढ़ जाता है। जहां पर कई वर्षों से सिद्ध संत महात्मा जो भगवती का इंतजार कर रहे हैं कि मां हमारे गुजरात में पधारे हैं तो हमें भी दर्शन देने के लिए जरूर पधारेंगे, तो वो इंतजार कर रहे हैं मां का। और मां का रथ धीरे धीरे चलते चलते गढ़ गिरनार की तरफ बढ़ जाता है। सिद्ध संत गिरनार में बाजो बाट आवड़ी अम्बे आमसी जाप जपे करि पाठ। अरे बाबा सारा रे सुगन मनाई बुहारे पलका मारे सारा रे सुगन मनाई बुहारे पलका मारे। ओ नमो हिंगलाज आवड़ करनी मात जियो गढ़ गिरनार की ऊंची पहाड़ियों में अब भगवती का रथ चढ़ रहा है और सारे के सारे भगवती की भक्त मां का जय जयकार कर रहे हैं और बड़े ही सुंदर भजन कीर्तन गाते हुए ऊपर बढ़ रहे हैं। ऊंचा ऊंचा